वहीं गोंडा में नाबालिग के साथ खंडहर में दुष्कर्म की एक बड़ी वारदात सामने आई है। बता दें ये बड़ी वारदात गोंडा से सामने आई है, जहां भैया दूज को गायब किशोरी से 2 दिनों तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वहीं रेलवे स्टेशन के पास खंडहर में उसके साथ ये वारदात की गई। 2 दिन बाद गुरु नानक चौक से किशोरी बरामद की गई। किशोरी से दुष्कर्म करने वाला सेक्स रैकेट संचालक आरोपी की पत्नी ने चाकू से गोदने की धमकी दी। तो वहीं गोंडा में मां संग किराए के मकान में रहती है पीड़िता। बता दें मुकदमा दर्ज कर जांच में फिलहाल नगर पुलिस जुट चुकी है। ये अपडेट गोंडा से, जहां आरोपी की पत्नी ने चाकू से गोद कर मारने की धमकी दी है। बता दें कि पीड़िता अपनी मां के साथ गोंडा में एक किराए के मकान पे रहती है। तो वहीं इस मुकदमे को दर्ज कर लिया गया है और नगर पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। बता दें गोंडा से ये अपडेट, जहां पे एक नाबालिग के साथ खंडहर में उसके साथ 2 दिनों तक दुष्कर्म किया गया। भैया दूज के दिन से ही पीड़िता गायब थी। 2 दिनों के दुष्कर्म के बाद उसे रेलवे स्टेशन के पास खंडहर में फेंक दिया गया, जिसके साथ ये वारदात की गई। तो वहीं 2 दिन बाद गुरु नानक चौक से किशोरी को बरामद किया गया। मां ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद किशोरी से दुष्कर्म करने वाला सेक्स रैकेट संचालक सामने आया है। तो वहीं आरोपी की पत्नी ने चाकू से गोदने की धमकी दी है। बता दें कि पीड़िता अपनी मां के साथ एक किराए के मकान में गोंडा में रहती है और मुकदमा दर्ज कराया है। तो वही मुकदमा दर्ज करके नगर पुलिस भी जांच में जुट गई है और अब आरोपियों की तलाश कर रही है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भूपेंद्र जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, भैया दूज के दिन से ही पीड़िता गायब थी, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल ये गोंडा का मामला है और भैया दूज वाले दिन ये किशोरी जो है एकाएक लापता हुई थी। उसके बाद जो किशोरी के द्वारा बताया गया है, उसके बाद इसको भैया दूज वाले के दिन ये जो है गायब हुई थी। उसके बाद 2 दिन इसको गुरु नानक चौक से बरामद किया गया है। किशोरी के बताने के हिसाब से जिस तरीके से उसने बताया है कि उसके साथ 2 दिनों तक नशीली दवा खिलाकर उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया है। जी। और उसके बाद जो गैंगरेप है, जो गैंगरेप करता है, उसको ये भी पता चल रहा है कि वो सेक्स रैकेट का कारोबार भी करता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भैया दूज के दिन जो लड़की गायब हुई थी, उसके बाद 2 दिन बाद गोंडा के गुरु नानक चौक पर मिली है और उसके बाद नगर कोतवाली में इसका मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो गोंडा रेलवे स्टेशन के बगल एक खड़हर पड़ता है, उसी खड़हर में इसके साथ गैंगरेप हुआ है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो गोंडा का जो क्राइम ग्राफिक्स है, वो कहीं न कहीं बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो गोंडा में अगर पिछले महीने की बात की जाए तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गोंडा में इस समय गैंगरेप हो या मर्डर हो या हत्याएँ का मामला हो, वो गोंडा में निकल कर सामने आ रहे हैं। जी। भूपेंद्र, जो आरोपी है उसकी पत्नी ने भी धमकी दी है चाकू से गोदने की, क्या लगता है कि इस रैकेट में पत्नी भी शामिल हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो गैंगरेप करता है, उसको ये बताया जा रहा है कि सेक्स रैकेट का कारोबार करता है। अगर वहीं देखा जाए तो जो उसकी पत्नी है, उस पत्नी ने उस लड़की को चाकू से गोद कर हत्या करने की भी धमकी दी है और उसने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी से इस बात को शेयर करोगे तो तुम्हारी चाकू से हत्या कर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से गोंडा पुलिस ने एफआईआर पंजीकृत किया है और जाँच शुरू कर दी है। अब देखने जी। वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से जो अपराधी, उनके हौसले जिस तरीके से बुलंद हो रहे हैं और खुली चुनौती गोंडा पुलिस को दे रहे हैं। अब इसमें गोंडा पुलिस क्या कार्रवाई करती है? जी। जी, भूपेंद्र, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की क्या गई है, जब आरोपी की भी पहचान हो गई है और मामला भी सामने आ गया है कि किसने ये वारदात को अंजाम दिया है, क्या अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए, जिस तरीके से नगर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, उसके बाद नगर जो है गोंडा पुलिस जो है छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक गोंडा पुलिस के द्वारा किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है और गिरफ्तारी का गोंडा पुलिस बार-बार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी जो मुलजिम फरार हैं, वो पुलिस के गिरफ्त से दूर बताए जा रहे हैं, क्योंकि वो चकमा देकर पुलिस को फरार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि गोंडा पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जी। अब गोंडा पुलिस इन अपराधियों को, जिनके हौसले इस तरीके से बुलंद हैं, इनको गोंडा पुलिस कब और कहाँ से गिरफ्तार कर पाती है? जी। भूपेंद्र, जिस तरीके से गोंडा में ये सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है, क्या लगता है ये बड़े स्तर पे हो रहा है? क्या इससे पहले भी इस तरीके की कोई घटना सामने आई है इस रैकेट से जुड़ी हुई?
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर है अभी कुछ दिन पहले भी एक गोंडा में एक सेक्स रैकेट का कारोबार पकड़ा गया था और उसको भी सभी न्यूज चैनलों ने दिखाया था। जी। अगर बात की जाए तो देखा जाए तो इस बार फिर वही जो है ऐसे ही सेक्स रैकेट का कारोबार करने वाला जो इस लड़की के साथ गैंगरेप किया, ये एक गोंडा में बड़ी वारदात है क्योंकि भैया दूज वाले दिन लड़की गायब हुई थी। उसके बाद 2 दिन बाद गुरु नानक चौराहे पर उसके साथ गैंगरेप होकर उसके बाद वो गुरु नानक चौराहे पर मिलती है। जो बताया जा रहा है 2 दिन तक उस बच्ची के साथ बेरहमी से नशीली दवा खिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और गोंडा पुलिस को एक खुली चुनौती दे रहे हैं। जी जी, भूपेंद्र, योगी सरकार की तरफ से बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं, तो वही पुलिस प्रशासन भी चौकन्नी रहती है। फिर ऐसे में गोंडा में एक सेक्स रैकेट का चलना कहां तक, क्या लापरवाही समझ में आती है, क्योंकि बड़े स्तर पे हो रही है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लगातार नारा दे रहे हैं। अगर वही देखा जाए, अगर बात की जाए गोंडा की, तो गोंडा में देखा जाए तो चाहे पिछले महीने की हिट लिस्ट उठा के देखी जाए या उसके बाद की, तो गोंडा में जिस तरीके से जो है ये जो क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जो दावा है, वो गोंडा पुलिस और गोंडा प्रशासन जो है पूरी तरीके से उस नारे को फेल होता दिखाई दे रहा है। जी जी भूपेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोंडा से ये अपडेट थी, जहां एक नाबालिग लड़की को भैया दूज के दिन अगवा करके उसके साथ 2 दिनों तक दुष्कर्म किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एमयू पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने खुशी जताई है। सांसद के फैसले का स्वागत किया, कहा कि एमयू अल्पसंख्यक संस्थान है, साथ ही एमयू में किसी के साथ भेदभाव न होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि एमयू में हिंदू मुसलमान सभी पढ़ते हैं, टीचिंग भी करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और यकीनन इस बात को हम लगातार और हमारी नस्लें इस बात को कहती चली आ रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक दायरा है और उसका ये हक है, उसको मिलना चाहिए। इसको जो बनाया है हमारे ही लोगों ने बनाया था और भले ही कि 1967 में अजीज़ बादशाह बनाम जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था, लेकिन 1981 में एक्ट भी बनाया सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद भी फिर हाई कोर्ट मतलब पोस्ट में गया, उसमें उसके बावजूद कहा गया कि ये नहीं है। इसके लिए हम एक मुहिम भी चला चुके हैं। जब मैं एक स्टूडेंट्स यूनियन का हिस्सा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, क्योंकि 12 साल मैंने पढ़ाई की है और यूनियन में रहा हूँ। 2006 में जब एक फैसला आया था तो हमने एक मुहिम चलाई थी और हमने जंतर मंतर पर जाकर के हमने बहुत बड़ी तादाद में बसें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेके गए थे और वहाँ पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी किया था इस चीज़ को लेकर के। और इस चीज़ में हमारा साथ दादा मोहतरम बख्श साहब उस टाइम MP थे, हमने उनसे भी गुजारिश की थी पार्लियामेंट में इस मसले को उठाने के लिए। उन्होंने बहुत मजबूती के साथ इसको पार्लियामेंट में रखा था, बहुत सांसदों को भी इसमें समर्थन मिला और पार्लियामेंट को स्पीकर महोदय को 2 बार एडजॉर्न करना पड़ा था दादा मोहतरम ने जब इसकी कोशिश की थी। तो आज अल्लाह करम में ये फैसला आया है कि यकीनन अगर किसी को यूनिवर्सिटी को कानून के ऐसा बना है और अगर उसका प्रशासन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उसमें ये नहीं देखना, उसमें ये देखना है कि बनाया किसने है, तो इसके द्वारा भी वहाँ पर रद्द के दर्जे के लिए वो लोग आवेदन कर सकते हैं और उसका वो उनका हक है।